कि नंदस्त्वात् मजवुत्पन्ने जाता हलादो महामना और आहो विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। बोले कोई नंद के यहाँ पुत्र नहीं हुआ, लाला नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ, तो फिर कौन हुआ है? बोले साक्षात मानो आनंद ने ही अवतार धारण किया है। कोई पुत्र नहीं हुआ, कोई लाला नहीं हुआ, ना बेटा हुआ, साक्षात आनंद ने ही अवतार धारण किया है। महाराज हम लोग गाते नहीं है कि नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ऐसा क्यों नहीं गाते कि नंद घर बेटा भयो या नंद घर पुत्र भयो या नंद घर लाला भयो? क्या गाते हैं? अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। क्योंकि महाराज वो साक्षात परम आनंदमय है, पर ब्रह्म परमात्मा वो स्वयं आनंदमय है। आज ऐसे आनंद स्वरूप आनंद कंद ने श्री ब्रजमंडल में नंद बाबा के यहाँ प्रकट भये हैं। महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजा, आज नंद बाबा ने अपने लाला को जात कर्म संस्कार कराया और लाला के जात कर्म संस्कार के लिए कोई छोटे मोटे ब्राह्मणों को नहीं बुलवाया। किसको बुलाया? कोई छोटा मोटे ब्राह्मण नहीं है। आज नंद बाबा ने अपने लाला के जात कर्म संस्कार के लिए बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया। आहो विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। अपने महाराज लाला के जात कर्म संस्कार के लिए चार चार विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया। चारों ही वेदों के ब्राह्मणों को नंद बाबा ने बुलवायो। एक वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, चारों ही वेद के ब्राह्मणों को बुलायो। तुमने द्विवेदी सुने होंगे, त्रिवेदी सुने होंगे, चतुर्वेदी सुने होंगे, एक वेदी सुने। एक वेदी ब्राह्मण किसे कहते हैं? एक वेदी ब्राह्मण होते हैं महाराज उपाध्याय। आज लाला के जात कर्म संस्कार के लिए नंद बाबा ने चारों ही वेदों के ब्राह्मणों को बुलायो। चारों ही वेदों के ब्राह्मणों को बुलायो। साइड बैठ जा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। चारों ही वेदों के ब्राह्मणों को बुलवायो महाराज। और बाबा ने लाला के जात कर्म संस्कार के लिए ब्राह्मणों से पूजन करवाया। अब मैया बाबा पूजन में तो बैठे हुए हैं, पर बाबा को चित्त पूजा में ना लग रहे हो। क्यों? बाबा को चित्त पूजा में यासो ना लगे, क्योंकि बाबा को जो मन है वो लाला की चित वन में जाके चिपक गए हो।
ब्राह्मण बोले रे बाबा तू भगवान को दूध चढ़ा। सो बाबा महाराज दही उठा के चढ़ा देते हैं। ब्राह्मण बोले रे बाबा ये कैसी उल्टी पूजा कर रहे हो है? अरे भगवान को शक्कर चढ़ा। सो बाबा जल उठाए के चढ़ा देते हैं। ब्राह्मण बोले रे बाबा तेरो मन पूजा में नाए लगे, आजकल तेरो चित्त इधर उधर भटकन लगो है। नंद बाबा बोले अरे ब्राह्मण देवता मुंह को क्षमा करियो, या समय मेरो मन पूजा में नाए लगे। क्यों बाबा? बोले महाराज या समय तो मेरो चित्त जो है मेरे लाला की चितवन में जाके चिपक गयो है। तासो बाबा ब्राह्मण देवता कछु उपाय ना आको। ब्राह्मण बोले बाबा तू चिंता मत करे, तू बिल्कुल चिंता मत करे, तुम तो संकल्प मात्र कर दे और सारी पूजा पाठ हम निपटाए लेंगे, तू अपने लाला के दर्शन। महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित आज श्री नंद बाबा जी ने अपने लाला के जात कर्म संस्कार के लिए संकल्प कर दिया और संकल्प में ब्राह्मणों को 2 लाख गायों का दान कर दिया। धैनो नाम नियदे प्रादाद विप्रेभ्यासमलंकृते तेलांध्रेन सप्तरत्नौघा कौशाम्बा बराव्रता। आज महाराज नंद बाबा ने धेनुओं का गायों का 9 लाख गायों में से 2 लाख गाय ब्राह्मणन को दान में प्रदान कर दी। इतना दान दिया मेरे बाबा ने, इतना धन लुटाया मेरे बाबा ने कि महाराज दान पर दान लुटाए जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन मानो ब्रजमंडल में ऐसे लगता है जैसे साक्षात लक्ष्मी मैया अपने नारायण के जन्मोत्सव में और ब्रजमंडल में नृत्य कर रही हो, नाच रही हो। जो भी हाथ में आता सो दान में लुटाए जाते, लुटाए जाते, दान करते जाते। महाराज इतना धन लुटाया। नंद बाबा के 7 महाराज दरवाजे थे मां भवन के, 7 दरवाजों से महाराज धन लुटाए जा रहे थे, लुटाए जा रहे थे। महाराज काऊ दरवाजे से सोने चांदी से जड़े बर्तनों को दान किया जा रहा है। किसी दरवाजे से अन्न ही अन्न दान किया जा रहा था, किसी दरवाजे पर वस्त्रों का दान हो रहा था, किसी दरवाजे पर महाराज हीरे द्रव्य जवाहरातों का दान हो रहा था। सारे ब्रजमंडल में आज ऐसे लग रहा है मानो महाराज सारे ब्रजमंडल को स्वर्ण और चांदी से महाराज ढक दिया। पर बाबू को हाथ को धन नाए घट रो भैया, एक हाथ से दान देते जा रहे हैं, पीछे बढ़ता चला जा रहा। इतना धन लुटाया। लिखा भी है के पूत सपूत जन्यो जसोदा इतनी सुन के वसुधा सब दौरी के देवन के आनंद भयो
पुनि गावत धावत मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम को वे रहूं की मति बोरी। और देखत ही लुटाए दियो, न बचे बचिया छछिया न पिछोरी। इतना धन लुटायो, इतनो धन लुटायो महाराज कि कुबेर की भी मति बोराई गई कि आखिर इतनो धन आए कहां से रहो है। नंद बाबा के भवन में अन्न वस्त्र द्रव्य आभूषण लुटाए जा रहे हैं, इतना दान दिया। और महाराज धर्म के भी 4 पैर बताए, सत्य, दया, दान और पवित्रता। धर्म के 3 पैर तो कट चुके हैं। पहला पैर कैसे कटा? सत्य। आजकल जीवन में कोई सत्य का आचरण नहीं करता, सत्य नहीं बोलता। इतने लोग बैठे पंडाल में का को बोलत सांच है, बोलत है का को नहीं बोलत मारा। एक सच के लाने छुपावे खा 1000 झूठी चाहे बोल देंगे पर सत्य नहीं बोलेंगे। एक पैर कट गया। दूसरा दया। हमें अब एक दूसरे के प्रति दया का भाव नहीं रहा। यदि कोई कष्ट में है, कोई बहता और जा रहा है नदी से, तो चुपके से और कहेंगे कि एक धक्का और लगाओ, मई खासो सीधो और बह जाए। आजकल किसी के ऊपर किसी की दया का भाव नहीं है। करता है क्या? कोई नहीं करता महाराज। दूसरा पैर भी कट गया। तीसरा महाराज शौच, माने पवित्रता। शुद्धता और पवित्रता का किसी को ज्ञान नहीं रहा। शुद्धता और पवित्रता का किसी को ज्ञान नहीं है। तीसरा पैर भी कट गया। केवल एक पैर बचा है, वो है क्या? कि दान करे कल्याण। केवल और केवल इस कलयुग में जो है दान के बल पर हमारा धर्म चल रहा है। अब आप लोग ये नहीं समझना कि पंडित जी तो इसे दान कह रहे का, पंडित तो ही हो दान करो जा है? तो ये जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण ही को दान करो, ये जरूरी नहीं है। दान कहां करना चाहिए? जहां आवश्यकता है। यदि कोई भूखा है, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे कोई हो, उस भूखे को भोजन खिला दो। जिसके पास वस्त्र नहीं है उसे वस्त्र दान कर दो। रहने को छत नहीं है, लेटने को जगह नहीं है, ऐसे असहायों को दान करोगे, पुण्य करोगे तो दुगना फल मिलेगा। ये जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण को ही दान करो। दान वहां करना चाहिए जहां आवश्यकता है, जहां आवश्यकता है। पर आजकल महाराज दान भी नहीं करना चाहते। कहते कि अपनी जीवन की कमाई में से, पूंजी में से 10 अंश धर्म में लगाना चाहिए।
ये क्यों लगाया जाता है? इससे हमारे धन की शुद्धि होती है। मेरे तुमने देखा होगा एक कुआं होता है, कुआं, पानी का कुआं, और कई कुएं ऐसे होते हैं जो झाड़ियों में ढके हैं कई वर्षों से, जिसमें से एक भी बूंद जल नहीं निकाला गया। तो वो कई वर्षों से ढके हुए कूप जो हैं, जिनमें से कभी जल नहीं निकाला, उस जल में देखना आप जाकर के महाराज, उस जल में कीड़े पड़ जाते हैं। पड़ जाते कि नहीं पड़ जाते? और जिस कुएं से जल निकलता रहता है निरंतर, उस कुएं का जल उतना ही निर्मल, उतना ही स्वच्छ, उतना ही पवित्र रहता है और शीतलता प्रदान करता है। और जिससे कभी जल नहीं निकला, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, बदबू आने लगती, उस जल से दुर्गंध आने लगती। इसी प्रकार से हमारा धन है, अपने धन की कमाई में से महाराज 10 अंश धर्म में लगा दो, पुण्य में लगा दो, तो वो धन पवित्र होता चला जाता है। और केवल कमा के रखते चले जाओगे, एक ना एक दिन उसमें दीमक लग जाएगी, दी लग जाएगी महाराज। इसलिए कहते हैं कि जीवन में दान करना बहुत इस कलयुग में जरूरी है। दान करे कल्याण, के तुलसी पंचन के पिए, और घटे न सरिता नीर, और दान किए धन ना घटे, सो कह गए दास कबीर। दान किए धन ना घटे। इसलिए जीवन में दान करना बहुत जरूरी है। पर हमारे पास रहता तो बहुत है, लेकिन हम दान नहीं करना चाहते, है ना? दान नहीं करवो चाहे। महाराज एक संत जी सुनाते थे, संत जी कहते थे कि एक सेठ जी थे महाराज, सेठ जी, जिन सेठ जी के पास इतना धन था कि उन्हें खुद ही पता नहीं तो कि हमारे के कितना धन है। इतना धन था महाराज कि उन्हें स्वयं मालूम नहीं है कि हमारे पास कितना धन है। धन बहुत था, पर दान पुण्य और कभी धर्म में एक ठर्रा नहीं लगाते थे। गांव वाले कहें अरे सेठ जी कथई सुन लिया करो, कल्याण हो जाएगा। सेठ जी बोले नहीं, क्यों व्यर्थ में पैसा खर्च करें। और बात तो जाती कि वो जो सेठ जी थे उनको घर गंगा जी से 12 किलोमीटर दूर। तो दान धर्म की तो बात की बात है, कब वो गंगा स्नान लो नहीं कर। अब जब अंतिम समय बुढ़ापे को आओ, सो सेठानी ने कही कि इतना लोभ भी जीवन में अच्छो नहीं हो। अरे जाओ कम से कम गंगा ही स्नान कर आओ। सो भैया पत्नी के कहवे पे गंगा स्नान सेठ जी चले गए। दान कभी किया नहीं था, सो गांव वालों ने उपहास में नाम रख दिया दान चंद। और दान कब हम करत ने। अब सेठ जी जैसे ही पत्नी के कहवे पे निकल गए गंगा जी साइड, तो इनने मन में सोची यदि बस से जे हैं, बस से तो किराया लगे, सो पैसा खर्च नहीं। सो महाराज सेठ जी पैदल ही गंगा जी खा निकल गए। अब जैसे ही पैदल गए
और गंगा जी के किनारे जैसे ही पहुंचे तो मन में सोचने लगे कि यदि हम उते स्नान घाट जे हैं तो उते मिल है पंडा, और पंडा मिल है तो कह के दान करो। सोई ने मन में सोची हमें स्नान घाट जाने ही नहीं। बोले कहाँ जाए? सोई हो महाराज याद आ गई मुर्दा घाट। इन्हें सोची कि मुर्दा घाट चले, वो स्थान सही कहा। बोले मुर्दा घाट इसलिए सही है कि जब जब कोई सीट अपनी इस दुनिया से खाली करता है तभी तो मुर्दा घाट भरता है। दानचंद मुर्दा घाट पहुंचे महाराज, चारों ओर देखो कोई नहीं है। दानचंद ने सोची कि जा बढ़िया व्यवस्था है, ने पंडा ना लेने देने की झंझट। इन्हें महाराज वस्त्र उतारे और वस्त्र उतार के चारों ओर देखी और गंगा जी में कमर के तक जल में प्रवेश कर गया। पर इस दानचंद को भगवान ऊपर से देख रहे थे कि बड़ा विचित्र आदमी है, बड़ा विचित्र आदमी है। भगवान ने भी मन में सोचा कि आज हम इसको छकाएंगे। जैसे ही महाराज दानचंद ने डुबकी गंगा जी में लगाई, वैसे ही भगवान ने पंडा को रूप बना और गंगा जी के सामने प्रकट हो गए। दानचंद जल से बाहर निकला सो भगवान कहते जजमान जी की जय हो। दानचंद ने जैसे पंडा हो देखो, बोले तुम कौन? बोले हम पंडा। बोले यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बोले हम संतोषी ब्राह्मण हैं और इसी घाट में पड़े रहते हैं। दानचंद कहता मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा। अरे बोले हम संतोषी ब्राह्मण हैं और इसी घाट में पड़े रहते हैं, और कोई एक आध जजमान ऐसा आता है जो साल भर की खाने पीने की व्यवस्था कर देता है। बोले साल भर की? बोले और क्या? दानचंद कहता हम तुम्हारी तो एक समय की नहीं कर सकते। भगवान बोले उसमें जबरदस्ती थोड़ी ना है, कुछ थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। बोले करना पड़ेगा? बोले और क्या? सो दानचंद कहता है हम करेंगे तो जरूर, पर उधार करेंगे, उधार। और वो भी कितना? एक धेला। पहले एक धेला चलत तो 1 पैसा। भगवान ने कही ठीक है, 1 धेला ही सही है। अब महाराज दानचंद ने संकल्प कर दिया, 1 धेला दान में दे दिया उधार। और दानचंद कहता कभी हमारे घर आना सो ले आना। भगवान ने कहा बड़ा विचित्र आदमी है, दान भी किया इसने तो 1 धेला, वो भी उधार। भगवान कहते ठहर जाओ, हम भी तुमको नहीं छोड़ेंगे। शाम का वक्त था, दानचंद जैसे ही घर पहुंचा, भोजन पानी खा पाकर के विश्राम ही कर रहा था, इतने में भगवान को थोड़ी ना समय लगता है, दरवाजा खटखटाने लगे। अपनी पत्नी से कहा कि जाओ दरवाजे पर देख के आओ कौन है। पत्नी ने जाके दरवाजे पर देखा सो पंडा। आकर के कहा महाराज कोई पंडित जी आए हैं, पंडा आए हैं, लेने देने की बात करके आए थे। दानचंद कहता वो पंडा आ गया? बोले महाराज दरवाजे पर खड़ा है। दानचंद कहता कि जाओ कह देना कि अब तुम्हारे जजमान बीमार है, कल आना। अब बताओ 1 धेला के। पत्नी ने जाके कह दिया महाराज वो बीमार है, आप कल आना। भगवान कहते हैं बड़ा विचित्र आदमी, 1 धेला के लिए बीमार बन के पड़ बैठा।
भगवान कहते अरे देवी हमारे संकल्पित जजमान और बीमार हैं, इस दशा में हम छोड़ के तो नहीं जाएंगे। आप चिंता मत करो, हमें सामान दे दो, हम खुद खा बना लेंगे। पत्नी ने आके फिर कहा कि महाराज वो नहीं जाता, वो तो रहने की बात कहता है। दानचंद कहता नहीं गया? बोले ना। दानचंद कहता कि जाओ कह देना कि तुम्हारे जजमान तो मर गए। अब कोनो पत्नी कैसे कह देवे कि हमारे पति मर गए? कह देगा कौन? दानचंद कहता नहीं नहीं तुम जाओ, हम तो श्वास बंद करके पड़े हैं, बोल देना। अब पति की आज्ञा, तो पत्नी ने जाके कहा महाराज जी अभी हमारे स्वामी जी तो चले गए। भगवान बोले मर गए? बोले मर गए। भगवान ने कहा विचित्र आदमी है, एक धेला के लिए मरा बना बैठा है। भगवान ने कहा रुक जाओ, अब देवी जजमान जी तो मर ही गए हैं, अब तुम ठहरी अकेली स्त्री, तुम किस किस को बुलाओगी? हम ही गांव में बोला हुआ दे। अब तो जजमान जी को अंतिम संस्कार ही करके जेवी। अब महाराज भगवान को थोड़ी ना समय लगना था। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, एक क्षण नहीं लगा, सारे गांव में सूचना दे दी कि दानी दानचंद मर गए। घर में भीड़ लग गई महाराज, अर्थी सजने लगी। भगवान ने सोचा कि शायद अर्थी को देख के उठ जाए, पर वो काय को उठे? तो सांस रोक के पड़ा हुआ है। अर्थी में जैसे ही लिटाया और बांधा, और वो भी बंध गया। अब पत्नी भी झूठ मूठ की रोने भिड़ी। अब बाद में जब अर्थी लेके चलन लगे तो पत्नी को लगा कि ये तो सांचों ले जाने लगे। अब पत्नी रोते हुए कहे कि अरे अभी वो नहीं मरे, अभी वो नहीं मरे।